सनातन धर्म में श्री हनुमान जी महाराज का जो स्थान है वो अद्भुत है। किसी देव का प्रभाव सतयुग में होता है, किसी का द्वापर में होता है, किसी का त्रेता में होता है, लेकिन हनुमान जी का चारों युगों में प्रभाव है। अच्छा, हनुमान जी को आप किसी भी दृष्टि में देखोगे तो हनुमान जी का चरित्र प्रेरणा देने वाला। स्वरूप की दृष्टि से यदि हम हनुमान जी को देखें तो हनुमान जी महाराज स्वयं शिव ही हैं, है ना। हमने एक दिन और भी कहा था, हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्र ही हनुमान के रूप में अवतार लेकर के आए, तो हनुमान जी महाराज स्वयं शिव हैं। अब किसी ने हनुमान जी से पूछ लिया कि एक बात बताइए, आपका इतना बढ़िया सुंदर स्वरूप, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप तो कपूर के समान गौर हैं, इतना सुंदर स्वरूप आपका, तो आपको बानर बनने की क्या आवश्यकता, बंदर बन के आने की क्या जरूरत? हम अक्सर कहा करते हैं कोई ज्यादा बढ़िया सुंदर हो तो आप क्या कहते हो? आप तो बड़े सुंदर हो, और आदमी ये सुनता है और खुश हो जाता है ना। माताओं में ज्यादा होता है, आप किसी माता को कह दो कि आप तो बड़ी सुंदर लग रही, तो बड़ी खुश हो जाएंगी, है ना। और कहीं किसी को आप भूल से भी कह दो, कह भी मत लेना, किसी को भूल से भी कह दो कि आज तो आप बंदर लग रहे हो, तो झगड़ा पक्के में हो जाएगा, है ना। सुंदर सुनकर के व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, और बंदर सुनकर क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि बंदर का बिल्कुल विपरीत शब्द है सुंदर, और सुंदर का विपरीत बंदर। अब शंकर जी इतने सुंदर, वैसे तो कल हम लोग जो सुन रहे थे वो शिव का बाहरी रूप है। दो चीजें होती है, गंभीरता से ध्यान देना, एक रूप, एक स्वरूप। रूप क्या होता है? कहा रूप वो है जो हम शंकर जी का बाहर से दर्शन करते हैं, जटाजूटधारी हैं, गले में सर्प लपेटे हुए हैं, मृग चर्म लपेटे हुए हैं, और ऐसे भगवान शंकर का जो बाहरी रूप का हम दर्शन करते, वो रूप जिससे हम पहचानते हैं ये शिव है, वो रूप हो गया। और स्वरूप क्या है? स्वरूप वो है जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, पर साधक अपनी ज्ञानमयी दृष्टि से उस स्वरूप का दर्शन कर सकता है, इस आंख से नहीं नजर आएगा। तो शंकर जी का बाहरी रूप देखें तो आशुतोष तुम औढ़र दानी, भगवान शिव बाहर से तो विकट नजर आते, पर स्वरूप शिव का बड़ा सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, ये शिव का स्वरूप है। तो किसी ने कहा आप इतने सुंदर, आपका स्वरूप इतना सुंदर, तो आप बंदर बन करके क्यों जा रहे हैं? और 11वें रुद्र पता है कौन है? जिस समय राम जी अवतार लेकर आने लगे त्रेता में, कैलाश पर शंकर जी को पता चला, तो शिव तो राम प्रेमी है ना, शंकर जी को लगा कि हमें भी जाना है अवतार लेकर राम जी की लीला में सहयोग करने। तो पार्वती जी ने पूछा आप क्या बन करके जाएंगे? शंकर जी बोले बंदर बन करके जाएंगे। तो एक बार तो पार्वती जी ने कहा महाराज बंदर बनने की क्या जरूरत है, आप और भी कोई स्वरूप बना करके जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा नहीं, मेरे बानर बनने के दो मुख्य कारण। एक तो यदि मैं मनुष्य बनकर के गया तो मैं अपनी ही सेवा में लगा रहूंगा, भगवान की सेवा का तो समय ही नहीं मिलेगा। जितने मनुष्य हैं क्या करते हैं? मनुष्य बनकर के जो आया है, पहले रहने के लिए छत चाहिए, फिर खाने के लिए बढ़िया भोजन चाहिए, फिर पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, और महाराज संसार में जो अनेक अनेक नाते संबंध बन जाते हैं उन सबको निभाने के लिए पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब चाहिए।
तो हनुमान जी बोले कि अगर मनुष्य बन करके गया तो इन सब व्यवस्थाओं में ही मैं लग जाऊंगा, तो फिर भगवान की सेवा का अवसर कब मिलेगा, समय कब मिलेगा। लोग कहते हैं जब समय मिलेगा तब कथा सुन लेंगे, लोग कहते हैं जब समय मिलेगा तब भजन कर लेंगे। समय कब मिलेगा, तो लोग कहते हैं बुढ़ापे में समय मिलेगा, है ना। अच्छा, बुढ़ापे में समय मिलता है? आजकल पहली बात तो यही नहीं पता कि कब कहां किसका बुलावा आ जाए, बुढ़ापा आए भी ना आए, कोई भरोसा है। बहुत छोटी छोटी उम्र में लोग जा रहे हैं और हम आप सब अवाक आश्चर्य से देखते रह जाते, क्या हो गया। तो कोई भरोसा नहीं कि बुढ़ापा आए भी कि ना आए, लेकिन हमने निश्चित कर रखा है भजन करने का जो टाइमिंग है वो बुढ़ापे में, वो समय। अच्छा चलो, बुढ़ापा भी आ गया, तो बुढ़ापे में जीवन भर जो परिश्रम किया है, उस परिश्रम के बाद जो हमने धन कमाया, जो संपत्ति कमाई, जब बच्चे उसके मालिक बन जाते हैं और आपको रिटायर्ड कर देते कि आप रिटायर्ड, तो दिन भर में 24 घंटे में चिंतन तो वही होता है कि हमने बड़े परिश्रम से कमाया और ये ऐसे ही उड़ाए जा रहा है, होता है ना। हमने परिश्रम से जीवन भर में जो कमाया ये सहजता में उड़ाया जा रहा है। होटल में एक पार्टी देते हैं आजकल बच्चे, और एक पार्टी में 10, 20, 50 हजार तो ऐसे ही उड़ा देते हैं। और उनसे कहो कि कहीं सत्संग में चलो, कहीं किसी गरीब का सहयोग कर दो, तो कोई तैयार नहीं। लेकिन महाराज हम कई बार कह देते हैं ये भी संस्कार है ना, ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। और जब जब पिताजी को ये पता चलता है कि कहीं ब्राह्मण को देना हो तो 11 रुपए निकलने में बड़ा कष्ट होता है, और होटल में जाना हो पार्टी मनाने तो 1,50,000 का पता ही नहीं चलता, है ना। तो पिताजी जिन्होंने जीवन भर कमाया, एक एक रुपया जोड़ा, उनको कितना कष्ट होता है बुढ़ापे में, बताओ ना, होता है। हाँ, आप सब भुक्तभोगी बैठे, कष्ट तो होता है महाराज। तो बुढ़ापे में फिर भजन होगा कि वो चिंतन होगा? कहाँ महाराज, चिंतन तो वही चलेगा। हाथ में माला भले ही बनी रहे लेकिन मन तो वही जाएगा, बेटे ने अब ऐसा कर दिया, बहू ने अब ऐसा कर दिया। तो आज शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि अगर मनुष्य बन करके गया तो कभी भगवान की सेवा कर ही नहीं पाऊंगा, अपनी ही व्यवस्थाओं में लग जाऊंगा, इसलिए बंदर बन करके जाऊंगा। और बंदर बनने के लाभ बड़े गिनाए। यदि बंदर बन करके जाऊंगा तो रहने के लिए घर चाहिए क्या? जो वो करोड़ों की कोठियां बनाते हो वो उसकी जरूरत है हनुमान जी को? कहा महाराज, हनुमान जी ने कहा, शंकर जी ने कहा पार्वती जी से, बंदर बन करके जाऊंगा तो किसी भी वृक्ष की डाल पर सो जाऊंगा, वहीं जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन बढ़िया घर बनाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, बंदर बन करके जाऊंगा तो पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र चाहिए क्या? बंदर को देखा, कहा महाराज पहनने के लिए कोई बढ़िया वस्त्रों की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी महाराज भी हम लोग जो दर्शन करते हैं वो अलग भाव है कि भक्त सजा दें उन्हें, लेकिन हनुमान जी का लाल लंगोट प्रसिद्ध है ना। तो हनुमान जी के रूप में जब शिव आने लगे तो शंकर जी ने कहा कि बंदर बन करके जाऊंगा तो वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं। तीसरी बात, बंदर बन करके जाऊंगा तो क्या भोजन चाहिए? आज थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो झगड़ा, कल थोड़ा कम हो गया तो झगड़ा। आज हमारे मन के नहीं बना तो झगड़ा, कल हमारे मन का बन गया तो जरूरत से ज्यादा हमारा मोह, हमारी आसक्ति भोजन में लग गई, भजन में नहीं लगी, है ना। तो महाराज शंकर जी बोले कि बंदर बन करके जाऊंगा तो भोजन की भी कोई जरूरत नहीं। जब भूख लगेगी पेड़ से फल तोड़ा और खा लिया, इसी से तृप्ति हो गई, कहाँ पकाने की जरूरत, कहाँ बनाने की जरूरत। तो आज शंकर जी हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर के आए, सुंदर से बंदर बन करके आए, और मूल उद्देश्य है भगवान की सेवा में कर सको।
दूसरा कारण शंकर जी ने गिनाया। क्या? शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि आज मैं बानर बन करके इसलिए जा रहा हूं कि रावण ने वरदान मांगा है, या तो मनुष्य मुझे मार सकता है या बंदर मुझे मार सकता है। तो मनुष्य के रूप में तो भगवान नारायण नर बन करके आ रहे हैं राम रूप में, मैं बानर बन करके जाऊं। पार्वती जी ने कहा तो एक बात बताओ, रावण तो आपका शिष्य है, आपका चेला है, आपका पुजारी है, आपकी ही पूजा करता है, आराध्य मानता है, उसी को आप मारने जा रहे हैं। श्री शंकर जी बड़ा सुंदर बोले, बात यह है देवी, मेरे एक रूप की उपेक्षा की है, मेरे एक रूप का अनादर किया है रावण ने। रावण जिस समय तपस्या कर रहा था तो रावण ने अपना सिर काट करके चढ़ाया शंकर जी को। आप लोग कथा में सुनते हैं ना, कितने सिर चढ़ाए, एक एक करके एक सिर चढ़ाता है और जब उसको हवन कर देता है तो दूसरा नवीन सिर आ जाता है, और ऐसे इसने 10 सिर भगवान शिव को चढ़ाए। अच्छा, शिव के रूप कितने हैं? 11 रूप हैं शिव के, एकादश रुद्र रूप जो शिव के। तो रावण ने 10 रुद्रों को तो प्रसन्न किया, एक रह गए आखिरी। तो आज जो 11वें रुद्र थे ना, वो पार्वती जी से बोले, उसने मेरे 10 रुद्रों का तो सम्मान किया लेकिन मेरे इस स्वरूप को छोड़ दिया, इसलिए इसी स्वरूप से अवतार लेकर के जाऊंगा और इससे भगवान श्री राम की सेवा करूंगा, और साथ ही साथ रावण की मृत्यु हो, अधर्म मिटे, पाप मिटे, अनाचार मिटे, इसके लिए रावण से युद्ध भी करूंगा। तो भगवान शिव हनुमान बने, और हनुमान जी का आगमन ही केवल राम कार्य के